Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 2, first part of exercise 4.2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स इन गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल 1 जो है आपका चैप्टर में, उसमें 2 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं एंड द फर्स्ट वन इज John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the numbers of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो ये बोल रहे हैं कि जॉन एंड जीवंती है, जॉन है प्लस जीवंती है और उनके पास जो टोटल मार्बल्स थे वो थे 45। कितने थे? 45। दोनों के मिलाकर 45 मार्बल्स थे। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मीन्स ये कि जॉन ने भी अपने 5 मार्बल्स खो दिए और जीवंती ने भी अपने 5 मार्बल्स खो दिए। अब खोने के बाद उनके जो मार्बल्स है वो लॉस्ट होने के बाद उनका जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। और अब हमें बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो जॉन प्लस जीवंती के पास टोटल मार्बल्स कितने थे? 45 मार्बल्स थे मान लीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू एक्स। अगर जॉन के पास एक्स है और जॉन और जीवंती के 45 थे, तो जीवंती के पास अब कितने होंगे? जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। समझ रहे हैं कि अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है, हमने ये देखो जॉन प्लस जीवंती 45 मार्बल्स थे। अब हमने मान लिया जॉन जो है उसके पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है, हमने एक्स रख दिया। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से एक्स माइनस कर दो। देखो दो भाई है, मैं कह रही हूँ दोनों भाइयों के पास मिलाकर ना 10 बनाना है और मैं कह रही हूँ एक भाई के पास 4 बनाना है। तो आप क्या करोगे? दूसरे का कैसे पता करोगे? 10 माइनस 4 यानी कि सेकंड जो ब्रदर है उसके पास 6 बनाना होंगे। यही सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती हैड 45 माइनस एक्स। अब क्या हुआ कि दोनों ने, इसने जॉन ने भी अपने 5 लॉस कर दिए। आफ्टर दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे? अगर x पहले थे तो उसमें से 5 उसने खो दिए, x माइनस 5 होंगे। और जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स था उसके पास, उसमें से उसने 5 और खो दिए। तो इसका मतलब उसके पास कितने बचे? 40 माइनस एक्स। क्लियर है? अब उसने बोला है कि ये जो है जितने अब उसके पास इनके पास मार्बल है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स को और उसका प्रोडक्ट क्या है हमारा? 124। 40x, देखो चाहो तो ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो पहले लिखो ब्रैकेट को खोलकर कि x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स से और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 40 माइनस एक्स से। अब चाहो आपको कोई कंफ्यूजन ना होती हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 20 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की कौन कौन सी टर्म है? 40x प्लस 5x मीन्स हो जाएगा 45x और माइनस 200 124 को भी उधर ले आते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। पूरे में से माइनस कॉमन लेके निकाल दो या यू कैन से दैट कि इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। देखो कभी ऐसा हो जाए कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करें,
आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 324x²। यानी मीन्स आपको 45 के टू ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 324 हो। तो जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो या आपका कोई नंबर बड़ा है तो आप क्या करेंगे, तो 324 के फैक्टर करते हैं। 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 is 2, 3 3 2 are 6, 3 7 are 21 and 3 9 are 27, 3 3 are 9 and this। तो ये फैक्टर्स जो आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें एक ऐसा नंबर निकालना है। देखो हमें ये पता है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है कि उसको प्लस माइनस करके 45। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। 81 और 4 क्या ऐसे नंबर है जिन्हें प्लस माइनस करे तो 45 आए? नहीं है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अब ये 12 आ गया और नीचे के 3 3 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्या 27 और 12 ऐसे नंबर है? नहीं है, नहीं है ना। तो अब इन चार नंबर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9। यस, ये दो नंबर अब हमारे ऐसे आ गए हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करेंगे तो 45 हमारा मिल जाएगा। तो वैल्यू फैक्टर्स करते हैं 45 के। x² माइनस 36x, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 36 और 9 45 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें प्लस माइनस करेंगे तो 45 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। नाउ ये जो टर्म्स है इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 36। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? -9 कॉमन निकल रहा है और अंदर क्या बचेगा? x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ जाएंगी? अब इन दोनों टर्म्स को देखो क्या कॉमन निकल रहा है? x माइनस 36 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा? x माइनस 9 बचेगा। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 36 और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू 9। अब चाहो तो x को 9 मान लो, अब चाहो तो x को 36 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान के चलोगे कि जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, और ये मानोगे कि जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। जॉन और जीवंती के पास, एक के पास 36 मार्बल्स थे और एक के पास 9 मार्बल्स थे इन द स्टार्टिंग। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, यानी कि जो आपका चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 है हम वो कर रहे हैं। वो करने के लिए इन्होंने बोला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।